इस बात पर तो कोई शक नहीं कि सुपरमैन इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है और वो अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल एक ग्रेटर गुड के लिए करता है, लोगों की जान बचाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों को एक होप देता है। लेकिन क्या तुम एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जहाँ सुपरमैन एक डिक्टेटर बन चुका है? वो लोगों को अपने तरीके से जीने के लिए फोर्स करता है, जो उसके खिलाफ चाहे उसे एक झटके में मार गिराता है। उसे कोई परवाह नहीं कि कितने लोगों की जान जाती है, उसे सिर्फ अपने आप को सुपीरियर साबित करना है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन की चलती है। वो कोई होप का सिंबल नहीं है बल्कि एक टायरेंट रूलर बन चुका है। डीसी कॉमिक्स में ऐसी स्टोरी लाइन असल में एग्जिस्ट करती है जहां सुपरमैन हर किसी के जहन में एक डर की तरह बस चुका है। ये स्टोरी टेक प्लेस करती है डीसी के इनजस्टिस यूनिवर्स में। इस कहानी की शुरुआत होती है जब जोकर बार बार बैटमैन के हाथों हार कर फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। उसे कुछ नया चाहिए, इसलिए वो गौतम छोड़कर मेट्रोपोलिस आ गया है। उसने हार्ले क्विन के साथ मिलकर लुइस लेन को किडनैप कर लिया और जब सुपरमैन को इसके बारे में पता चला तो उसने लुइस की तलाश शुरू कर दी और इसमें पूरी जस्टिस लीग ने उसका साथ दिया। सुपरमैन एक सबमरीन को डिस्कवर करता है जहाँ जोकर और हार्ले क्विन दोनों ही मौजूद थे। उन्होंने स्कैरक्रो के फियर टॉक्सिन का यूज किया जिसमें क्रिप्टोनाइट मिलाया गया था। सुपरमैन हेलुसिनेट हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे डूम्सडे ने उस पर अटैक कर दिया है। वो डूम्सडे के साथ फाइट करता है और उसे स्पेस तक ले जाता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो डूम्सडे नहीं बल्कि अनकॉन्शियस स्टेट में खुद लुइस लेन है। इसके अलावा जोकर ने मेट्रोपोलिस में एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगाया था जो कि लुइस की हार्ट बीट से सिंक था और जैसे ही लुइस की हार्ट बीट रुकी मेट्रोपोलिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अपने ही हाथों से लुइस की मौत और मेट्रोपोलिस के डिस्ट्रक्शन को देखकर सुपरमैन काफी बुरी तरह से अफेक्ट हुआ। जोकर को बैटमैन ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जब सुपरमैन वहां पहुंचा तो उसने जोकर के चेस्ट में एक पंच मारा और वहीं उसकी डेथ हो गई। किसी ने भी सुपरमैन को इतने ब्रूटल वे में किसी को मारते नहीं देखा था और यहीं से सुपरमैन एक होप से हॉरर में बदल चुका था। सुपरमैन को अब ये लगता है कि पूरी दुनिया में पीस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। वो दूसरी कंट्रीज में जाकर वॉर को इंटरवीन करता है। वे लोग जो उसके एक्शंस को क्वेश्चन करते हैं उन्हें मार गिराता है। डिक्टेटरशिप को हटाकर गवर्नमेंट चेंज कर देता है। उसे ये लगता है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में रहे तो पीस एस्टैब्लिश की जा सकती है और यही इकलौता तरीका है दुनिया में शांति बनाए रखने का। इन सब कामों में उसे वंडर वुमन, साइबर, ग्रीन लैंटर्न और शैज़म का साथ मिलता है। इन सब को मिलाकर एक रिजाइम फॉर्म करी जाती है जो पूरी दुनिया में पेट्रोल करती है। सैटेलाइट वेपन्स अब उसी के कंट्रोल में है और जहां सुपरमैन के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता वहां लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, कर्फ्यूज इंपोज कर दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में शांति जरूर है पर यह सब सिर्फ एक इंसान की चॉइस है। सुपरमैन के इस रूल को बैटमैन ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। वो जानता था कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना किसी एक इंसान की चॉइस नहीं हो सकती। दुनिया में पीस तो जरूर है पर फ्रीडम कहीं भी नहीं। उसे सुपरमैन को रोकना था, लेकिन वो जानता था कि वो अकेला उसे हरा नहीं सकता। सुपरमैन की रिजाइम के अगेंस्ट बैटमैन अपनी इंसर्जेंसी फॉर्म करता है जिसमें ग्रीन एरो, ब्लैक कैनरी, कैटवुमन, कैप्टन एटम, हार्ली क्विन और हंट्रेस जैसे हीरोज शामिल थे और आखिर में लेक्स लूथर भी इनके साथ आकर जुड़ जाता है। लेकिन इन सब के बीच रॉबिन बैटमैन का नहीं बल्कि सुपरमैन का पक्ष लेता है और इसी वजह से वो एक्सीडेंटली नाइटविंग को मार भी देता है। बैटमैन के लिए ये काफी बड़ा इमोशनल डैमेज था। सुपरमैन की रिजाइम को हराने के लिए बैटमैन की इंसर्जेंसी काफी कमजोर थी, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि वे सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से क्रिप्टोनियन पिल्स चुराएंगे जिन्हें लेने से कोई नॉर्मल इंसान भी सुपरमैन को चैलेंज कर सकता है। लेकिन जब ग्रीन एरो इन पिल्स को चुराने के लिए फोर्ट्रेस पहुंचता है तो सुपरमैन के हाथों उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी बैटमैन की टीम के हाथों कुछ पिल्स लग जाती है, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ इतने से ही सुपरमैन की रिजाइम को हराना नामुमकिन था। जब सब कुछ सिर्फ सुपरमैन के पक्ष में जा रहा था तब उसे रोकने के लिए बैटमैन के लिए कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सोचना जरूरी हो गया। उसने लेक्स लूथर के साथ मिलकर एक एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिससे उन्होंने एक अल्टरनेट यूनिवर्स से एक दूसरे सुपरमैन और जस्टिस लीग को इस इनजस्टिस यूनिवर्स में बुलाया। इस यूनिवर्स के एविल सुपरमैन के अगेंस्ट अब एक ऐसा सुपरमैन था जो अभी भी होप का सिंबल है। एक इंटेंस फाइट होती है जब फाइनली एविल सुपरमैन को रोक लिया जाता है और बैटमैन उसे एक रेड सन प्रिजन में कैद कर लेता है और इसी के साथ सुपरमैन की डिक्टेटरशिप का अंत होता है। ये स्टोरी थी एक एविल सुपरमैन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।